नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली किया था, राइट। पर हमने वो फर्स्ट सेशन नंबर 1 यानी कि आधा ही किया था, राइट। नाउ अभी हम पेज नंबर 26 का जो ये पूरी काव्य है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चैप्टर जो ये हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने क्या क्या किया था उस पर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या देखा था कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कर आमों में मिश्री घोली। यानी कि क्या कहते हैं कि कोयल है वो कैसी है, एकदम काली है, दिखने में तो वो काली है पर उसकी बोली कैसी है, मीठी है। कैसी है, मीठी है। देखो, ज्यादातर कोयल क्या होता है कि हमेशा वसंत ऋतु के समय बोलती है। कौन सी ऋतु में, वसंत ऋतु के समय। और फिर वर्षा ऋतु के पहले जो होती है वसंत ऋतु, उसमें वो बोलती है ज्यादातर। और तब क्या होता है, जब वसंत ऋतु होती है तब आमों में आम के पेड़ पर आम आते हैं और उसमें ये जब ये कोयल होती है उस पर बैठ के मीठी मीठी आवाज करती है तो क्या होता है कि आमों में एकदम मिठास घुल जाती है। ये सारी बातें कवि की एक कल्पना है और कवि हमें कल्पना के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि कोयल की बोली इतनी मीठी होती है कि उसकी आवाज से आम में भी मिश्री घुल जाती है, राइट। यानी कि हम मीठा बोलेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे, राइट। अगर हम मीठा नहीं बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे तो कोई हमारे पास भी बैठेगा नहीं और किसी को कोई कहेगा कि नहीं उसको तो छोड़ दो, वो तो बहुत कड़वा बोलता है, ठीक नहीं बोलता, उसके साथ अच्छा नहीं लगता, राइट। तो मीठी बोली होती है वो सबको अच्छी लगती है। फिर ना हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा था कि कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवियत्री है वो कैसा कहती है कि तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो, क्या तुम कुछ नया समाचार देने वाली हो। वो कौन से समाचार है वो भी हम करेंगे कि उसने क्या कहा कि तुम कुछ नया समाचार देने वाली हो, बहुत दिनों के बाद तुम आई हो, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। ये कवियत्री है वो क्या कहती है कि क्या तुम नया समाचार लाई हो, क्या तुम किसको बुला रही हो, तुम किसको बुलाती हो, मेघ को बुलाती हो, मेघ यानी कि बादल, तुम बादल को बुला रही हो कि बादल जब आएंगे और ये हमारी पूरी धरती है वो एकदम प्यासी है। किसके लिए प्यासी है, वर्षा के लिए, पानी के लिए, राइट। जब बारिश होगी तो ये हमारी धरती है वो भी पूरी ठंडी हो जाएगी। तो ये कोयल होती है वो जब वर्षा ऋतु आती है तो वो कू कू करती है, तो वो ये कवियत्री है वो क्या कहते हैं कि तुम क्या मेघ को बुला रही हो कि जो हमारी धरती प्यासी धरती है उसको एकदम ठंडा कर दे, राइट। ये सारी बातें थी वो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में देखी थी, राइट। कि हमने कोयल के बारे में क्या क्या सीखा था कि कोयल काली होती है पर उसकी बोली कैसी होती है, एकदम मीठी, और वो हमेशा आम के पेड़ पर बैठती है और आमों में आम के पेड़ पर बैठ के वो बोलती है और मेघ को बुलाती है हमारी प्यासी धरती को ठंडी करने के लिए। और आम के पेड़ पर बैठ के वो जब बोलती है तो जैसे कि आम में एकदम मिश्री घुल जाती है, मिश्री यानी कि चीनी की गोली, राइट। उतना हमने किया था, डन। नाउ अभी हम करेंगे पेज नंबर 26। क्या करेंगे हम, पेज नंबर 26, ओके। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। ये जो कवियत्री है वो क्या कहती है कि ये जो मिठास है तुमने क्या अपनी माँ से पाई है। देखो, कोई अच्छी अच्छी बातें होती है तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हारी माता ने तुमको ये बातें सिखाई, क्या तुम्हारे पापा ने ये तुम्हें बात सिखाई, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मीठा बोलता है तो हम कहते हैं सब में उसकी माँ की तरह ये मीठी है, ओके, राइट, ऐसा कहते हैं ना। तो कोयल इतनी इतनी मीठी मीठी आवाज करती है तो कवियत्री उसको क्या कहते हैं कि तुमने ये मीठी मीठी आवाज क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कई बार ऐसा भी होता है
कि हमारे घर में ही ऐसे लोग होते हैं कि वो हम कहते हैं कि बिल्कुल वो अपनी माँ के जैसी है या बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है, राइट। कहते हैं ना घर में कि हम हमारे जो एकदम हमारा व्यवहार है, हमारा बोलना बैठना चलना वो सब कुछ लाइक हमारे माँ के जैसा होता है, कहते हैं ना। तो हमारे दादा या दादी या पापा या कोई भी कहेंगे सच में ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया है या माँ पे गई है, राइट। कहते हैं ना कोई अच्छी अच्छी बातें। देखो कोयल की ये बात देख लो कि वो बहुत सारी मीठी मीठी बोली बोलती है। तो हम क्या कहते हैं कि कोयल की ये जो मीठी आवाज है क्या उसने उसकी माँ से पाई है। कई बार आप लोगों भी ने भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी सारी बातें अपनी माँ के पास से सीखते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी पक्षी के अंडे होते हैं और उस अंडे के अंदर से जब वो पक्षी निकलता है तो उसकी माँ होती है उसको जब उड़ना सिखाने के लिए वो क्या करती है कि उसको एकदम ऊपर ले जाके उसको छोड़ देती है और फिर उसके जो बच्चे होते हैं वो एकदम अपनी पंख होते हैं ऐसे फैलाने लगते हैं और वो एकदम उड़ने लगते हैं, राइट। तो उसकी माता है उसको वो सिखाती है। तो उसकी जो आवाज है, उसकी जो मीठी मीठी बोलनी है, आदत है मीठा बोलना, तो वो क्या उसकी माँ ने उसको सिखाया है। ऐसा कौन पूछ रहा है? कवियत्री, हमारी ये जो कवियत्री है वो ऐसा पूछ रहे हैं कि कोयल ये જ મીઠાશ क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। घણી વાર આપણે એમ કહીએ ને કે આ તો એના વારસામાં મળ્યું છે, કહીએ ને અમે ગુજરાતીમાં શું કહીએ મમ્મીને कि भाई એના મમ્મીનો વારસો લીધો છે આને, એવું કહીએ ને કે એ તો उसके એમ કે વારસામાં મળ્યું છે કે એના મમ્મીનો વારસો લીધો છે એના મમ્મી જેમ કરે છે ને એમ જ આ કરે છે, કહીએ ને એવી રીતના, રાઈટ। એટલે इसमें भी क्या कहा है कि कोयल है उसने अपनी माँ से ये मिठास पाई है। माँ ने ही मिठास यानी एक मिनट हमारा ये जो शब्द है उसमें देखो मिठास, मिठास यानी कि क्या होगा? मधुरता। मिठास यानी कि मधुरता या मीठापन। जब सबसे पहले हमने स्टार्ट में देखा कि मिठास यानी कि मीठा बोलना, मीठापन, मधुरता। हमारी वाणी में क्या होना चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। मधुरता यानी कि क्या? किसी को सुनने में अच्छी लगे। ओके, कोई ऐसा नहीं कि बस हाँ भाई अब तू चुप हो जा, मेरे कान दर्द करने लगे, ऐसा कोई हमें बोलना चाहिए नहीं, राइट। माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। क्या कह रहे हैं ये कवियत्री है, वो क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें यह मीठी मीठी बोली सिखाई है? यह मीठा मीठा जो तुम बोलती हो या ये सब कुछ क्या तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखलाया है? कई बार ऐसी भी चीजें होती है तो ज्यादातर हमें कौन सिखाता है? हमारी माँ सिखाती है, राइट। कि ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा मत करो, ठीक से बोलो। बहुत जोर जोर से बोलोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। जब हम छोटे थे तब हमें हमारी मम्मी सिखाती है ना कि बहुत जोर से मत बोलो, किसी को तुम जोर जोर से बोलोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एकदम हमारी वाणी में क्या होना चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। मधुरता होने के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। हम किसी को भी जैसे तैसे हमें किसी को बुलाना चाहिए नहीं, राइट। तो हम किसी को अच्छे नहीं लगेंगे कि उसका लड़का या उसकी लड़की तो ऐसे है वैसे है, राइट। हमें कैसी हमारी वाणी होनी चाहिए? एकदम मधुर वाणी होनी चाहिए। और हमारी मम्मी भी होती है जो हमें बार बार ऐसी वाणी सिखाती है कि हम भाई ऐसा बोलो बेटा દીકરા તો અમે સારું લાગે, કહી ને, રાઈટ। કે તમે મીઠું બોલો તો તમે બધાને ગમો, નહીં તો આપણે કોઈને ગમીએ નહીં। અને ઘરમાં આપણે બધાને વળકે ચળકે બોલાવીએ તો કોઈને ગમે નહીં। ગમે આપણે જો સારું સારું મીઠું મીઠું બોલશું તો આપણા પેરેન્ટ્સ પણ આપણા વખાણ કરશે, આપણા રિલેટિવ પણ આપણા વખાણ કરશે કે ના હોય તો બહુ સરસ બોલે। આપણને એમ થાય કે એની પાસેથી સાંભળા જ કરીએ, થાય ને એવું, રાઈટ। પણ એવું ક્યારે થાય? जब हम एकदम मीठा मीठा बोलेंगे, राइट। हमारी वाणी एकदम मधुर होगी तो। और वो बहुत बहुत बार ऐसी बातें होती है कि जब हमारी मम्मी होती है वो हमें बार बार टोकती है, राइट। टोकती होगी सबको कि बेटा शांति से बोलो, धीरे से बोलो, राइट। तो इसमें भी ऐसा बोल देगी कि कोयल क्या तुम्हें ये तुम्हारी सारी जो मीठापन है तुम्हारा, तुम्हारी जो मधुरता है वो क्या तुम्हें तुम्हारी माता ने सिखाया है, राइट। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना किसने तुम्हें सिखाया है?
यह तुम जो डाल डाल पर उड़ती हो, डाल डाल पर उड़ के जाके तुम बैठ के फिर वहां पर गाना गाती हो, वो सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया है? ये कवयित्री है, वो उसको पूछ रही है कि तुम जब डाल डाल पर उड़ना गाना, तुम अलग अलग डाल डाल पर जाती हो, फिर तुम गाना गाती हो, तो तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया है? सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। ये सब तुम्हें किसने बताया कि सबसे मीठे मीठे बोल बोलो? ऐसा तुम्हें किसने सिखाया कि सबके साथ मीठे मीठे बोल बोलो? अगर तुम्हारे सामने कोई भी है तो उसके साथ मीठे मीठे बोल से व्यवहार करो। कड़वे बोल हमें कभी भी बोलने चाहिए नहीं, हमें कैसे मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए। ऐसा सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्हारी माँ से, तो माँ ने तुम्हें सिखाया है, राइट। ये सारी चीजें तुमने कहाँ से पाई है? तुम्हारी माँ से पाई है। ऐसी सारी बातें हमारी एक कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कह रही है कि क्या कह रही थी कि कोयल यह मीठा तुमने कहाँ से पाई है? तुम्हारी माँ से। और तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया कि सबके साथ मीठे मीठे बोल बोलो। बहुत बड़ी हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। देखो, तुम बहुत भली हो कि तुमने बात सदा माँ की मानी है। उसने क्या कहती कि तुमने माँ की सभी बातें मानी है, तो तुम कैसी हो? भली हो। कैसी हो? भली, राइट। देखो, अगर हम हमारी माँ की बात सुनेंगे तो हम एकदम अच्छे ही बनेंगे। ओके, वो परफेक्ट, ये बात एकदम सत्य है, राइट। कि अगर हमारी माँ है वो हमें अच्छी बातें ही सिखाएगी। कभी भी किसी की माँ ने कोई बुरी बात कोई सिखाती नहीं है, राइट। तो माँ है वो, उसकी बात हम मानेंगे तो हमारा स्वभाव कैसा बनेगा? एकदम भला। ओके, हम कैसे बनेंगे? भले बनेंगे। मीठा बोलना अगर हमारी माँ हमें सिखाती है, कोई अच्छी अच्छी बातें हमें हमारी माँ सिखाती है, तो वो सब कुछ हम कैसा सीख सकते हैं? एकदम हम अच्छे आदमी बन सकते हैं, भले बन सकते हैं, राइट। तो वो क्या कहती है कि बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, कि तुम बहुत भली हो, तुम बहुत अच्छी हो, कि तुमने तुम्हारी माँ की सदा बात मानी। सदा यानी कि हमेशा। क्या होगा? हमेशा, कि हमेशा तुमने तुम्हारी माँ की बात मानी है। इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कि क्या कहते हैं कि इसीलिए तो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी अच्छी मीठे मीठे बोल बोले हैं, दूसरों के साथ भी मीठे मीठे बोल सीखना, और तुमने तुम्हारी माँ की हमेशा सदा बात मानी है, तो इसीलिए तुम्हें क्या कहा गया है? चिड़ियों की रानी। क्या कहा गया है? चिड़ियों की रानी, राइट। कोयल को क्या कहा गया है? चिड़ियों की रानी, क्योंकि उसकी बोली इतनी मीठी होती है। और उससे हम ये भी सीख सकते हैं कि मीठा बोलना, और वो आमों में जैसे मिश्री घोल देती है, राइट। और वो हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, तो हमें भी हमारी माँ की बात माननी चाहिए, राइट। क्योंकि हम हमारी माँ की बात मानेंगे तो हम भी एक अच्छे और भले इंसान बन सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जो काव्य था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, डन। तो पूरा काव्य क्या था कि कोयल कैसी होती है? काली होती है। और उसकी बोली कैसी होती है? मीठी होती है। और उसने क्या किया है? आमों में एकदम मिश्री घोल दी है। उसकी आवाज ही इतनी अच्छी होती है कि जैसे कि आमों में एकदम मीठास आ जाती है। फिर कोयल होती है वो मेघ को बुलाती है, कू कू करके बादलों को बुलाती है, क्योंकि हमारी धरती जो ब्यासी है उस पर जब बादल आते हैं और जब वो अपनी वर्षा आती है जब उसमें से, तो एकदम हमारी जो प्यासी धरती है वो एकदम ठंडी बन जाती है, राइट। फिर कोयल होती है वो हमेशा ये सारी मिठास है, ये जो बोलना, वो सब उसने अपनी माँ से पाया है। वो हमेशा अपनी माँ की बात मानती आई है, और वो सभी अलग अलग जगह उड़ के अलग अलग जगह पर जाके वो गाना गाती है, राइट। और वो सारी बातें कहलाती है, क्या कहलाती है? चिड़ियों की रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? चिड़ियों की रानी, राइट। तो इसके कविता कौन थे हमारे कवियत्री? सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट। मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक दोहा भी बताया था फर्स्ट सेक्शन में, राइट है, हमारे कबीर जी का, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे,
આંખો શીતલ હોય, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हम भी खुद हमारे मन को भी खूब शीतलता मिले और दूसरों को भी शांति मिले, राइट। दूसरा कोई हमारे सामने पर्सन है वो भी हमें देख के एकदम खुश हो जाए कि नहीं इसकी बात तो बहुत अच्छी है, इसकी बातें बहुत सुनने लायक होती है, राइट। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो वो हमें सुनना अच्छा लगता नहीं है। डन। देखो कोयल की बोली हमने उसमें बहुत कुछ देख लिया, राइट। हमने पूरी काव्य भी एकदम देख ली है। मैं अब आप लोगों को कोयल के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ, राइट। ये जो कोयल होती है उसकी मैं बात करूँ तो कोयल एक तो आलसी होती है। कैसी होती है? आलसी। सभी में कोई ना कोई गुण होता है या तो कोई दुर्गुण भी होता है, राइट। कोयल की आवाज एकदम मीठी होती है। पहले तो मैं एक आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी, सुनिए ना सभी को, राइट। देखो एक बार क्या हुआ था कि कोयल थी वो एकदम आलसी कोयल थी। कैसी कोयल थी? एकदम आलसी। उसकी आवाज तो सबको बहुत अच्छी लगती थी पर वो थोड़ी आलसी थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो कौवा था, कौवा का घोंसला और ये कोयल, ये दोनों मित्र थे, राइट, एकदम फ्रेंड थे। फिर कौवा था, वहां पर एक जो मादा कौवा होती है उसके बच्चे होने वाले थे, उसने अंडे दिए थे। फिर कोयल थी वो भी अंडे देने वाली थी। फिर क्या हुआ कि ये जो कौवा थी, मादा कौवा, उसने कोयल को कहा कि तुम अपना एक अच्छा सा घोंसला बना दो ताकि तुम तुम्हारे अंडे को वहां पर सेफ रख सको। पर ये जो कोयल थी उसने तो एकदम वो आलसी थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो मेरी मित्र हो, तुम मुझे अपने बच्चे नहीं रखने दोगी। तो ये कौवा था, वो तो जो मादा कौवा थी, उसने कहा कि हाँ चलो भाई, वो तो अपनी फ्रेंड्स का साथ देना चाहती थी, तो उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, तुम ऐसा करना। फिर ऐसा हुआ कि कोयल ने क्या किया, एक दिन जब कौवा और मादा कौवा दोनों नहीं थे तो वो वह कोयल उस कौवे के जो घोंसला था वहां पर जाके बैठ गई। फिर कौवे ने क्या किया कि चलो भाई, वो अंडे देने वाली है तो ठीक है कि वो वहां पर रहेगी हमारे घोंसले में। और उन्होंने क्या किया, अपना घोंसला ऊपर वाली डाली में बना दिया। और क्या किया, ऊपर वाली डाली में वो घोंसला नया बनाया। दोनों ने बहुत सारी मेहनत की और वो घोंसला वहां पर बना दिया। और फिर एक एक करके इस घोंसले से उस डाली के में जो नया घोंसला बनाया था, कौवे ने वहां पर सारे अंडे रख दिए। और ये जो कोयल थी वो तो एकदम आराम से उस जो तैयार घोंसला था कौवा का उसमें रहने लगी और अपने अंडे रख दिए। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद एक शिकारी आया और उस शिकारी ने उसने देखा कि दो घोंसले हैं, राइट, पर एक घोंसला जो कौवा का था वो थोड़ा दूर था और ये जो घोंसला था वो थोड़ा सा नीचे था। तो उसने क्या किया, उस पर एक झाल फेंक दी और झाल फेंकने से क्या हुआ, सारे अंडे नीचे गिर गए। और फिर ये जो कोयल थी वो तो एकदम उदास हो गई। फिर कौवे ने उसको समझाया कि तुम्हें इतनी आलस नहीं की होती तो तुम्हारा ये हाल हुआ नहीं होता, राइट। आपको पता है ये भी कि कोयल होती है वो अपने अंडे खुद नहीं देती। ओके, क्या होता है कि अंडे के ऊपर जो मादा होती है उस पर बैठ के उसको सेती यानी कि गर्म करती है। क्या करती है? गर्म रखती है, वूफ देती है। क्या देती है? वूफ देती है। तो उसने क्या किया कि कोयल होती है जो उसके अंडे होते हैं वो अंडे बिल्कुल मादा कौवे के अंडे जैसे ही होते हैं। तो कोयल क्या करती है कि उस अंडे को लेकर, अपने अंडे को लेकर कौवे के घोंसले में रख देती है। क्या कर देती है? कौवे, ये रियल है, हाँ ऐसा होता है कि कौवे के घोंसले में वो रख देती है। और ये जो मादा कौवा होती है उसको क्या लगता है कि ये तो मेरे ही अंडे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो दोनों अंडे सेम होते हैं। कोयल के अंडे और कौवे के अंडे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक समान होते हैं। तो कौवे जो मादा कौवा होती है वो उस अंडे को अपना अंडा समझकर सेती है और उसकी देखभाल करती है। और कोयल को तो एकदम आराम होता है क्योंकि वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। फिर ये जो मादा कौवा होती है
वो उसकी बहुत देखभाल करती है। पर जब उसके अंदर से जब बच्चे निकलते हैं तो कोयल के बच्चे कू कू करके उड़ जाते हैं, राइट। तो ऐसा होता है कि कोयल एकदम आलसी भी है, राइट। हमने तो अभी कोयल की अच्छी अच्छी बात देखी कि कोयल की बोली कितनी मीठी होती है। कोयल अपनी माँ की बात मानती है, राइट। वो भी एक प्लस पॉइंट है। हर एक व्यक्ति में कोई प्लस पॉइंट होता है और कोई माइनस पॉइंट भी होता है। डन। हमें भी ऐसा होता है कि कोई हमारे में प्लस पॉइंट है या कोई माइनस पॉइंट है, तो उस माइनस पॉइंट को भी हमें क्या करना चाहिए, प्लस में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्लस। हमें कोई भी ऐसा दुर्गुण ना हो कि हमारी कोई बुरी बात करे। हमें हमेशा कोयल की तरह मीठा मीठा बोलना है, राइट। हमने बहुत सारी बातें देखी है उसकी कि कोयल की तरह अगर हम भी मीठा बोलेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे, राइट। अगर हम मीठा मीठा बोलते हैं तो सबको अच्छे ही लगते हैं, अगर हम बुरा बोलेंगे तो किसी को भी अच्छे लगते नहीं है। तो कोयल की तो ऐसी बहुत सारी बातें और कहानियां भी है। अब यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं कि कोयल की ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है कि कोयल ऐसा क्यों करती है। कोयल जंगल में भी प्रसिद्ध होती है। जंगल के सभी जानवरों को कोयल की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ऐसी एक दो स्टोरी भी उसमें है, मैंने देखी थी कि कोयल होती है वो जंगल में इतनी बड़ी फेमस होती है कि वो हर रोज सुबह अपनी मीठी मीठी आवाज से सबको जगाती है। कैसी मीठी मीठी आवाज को। देखो हमारे घर में भी कोई हमें मीठी मीठी आवाज से उठाते हैं तो वो भी हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है, राइट। अगर हमें कोई जोर जोर से डांट डांट के खड़ा करते हैं उठाते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है। हम कहते हैं कि भाई धीरे बोलो ना, सुबह सुबह ऐसा क्यों कर रहे हो, करते हैं, राइट। तो ये कोयल होती है वो भी जंगल में सभी जानवरों को अपनी मीठी मीठी आवाज से कुहू कुहू करके सबको जगाती है और सबको वो अच्छी लगती है क्योंकि उसकी बोली ही कैसी है, मीठी है, राइट। तो हमें भी मीठी मीठी बोली बोलनी है। डन। हमने हमारा चैप्टर ये कोयल बोली है वो एकदम कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद हम हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन है वो करेंगे, राइट। इस बार टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर है उसमें से मैंने विशेषण वाला आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है, तो भी हम वापस करेंगे। फिर एक भाववाचक संज्ञा है वो भी हमें थोड़ी सी डीप में देखने की, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। डन। तो ये कोयल का चैप्टर आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। आशा है कि आप लोगों को ये हम जो वर्कशीट में आप लोगों को दूंगी उसमें भी मैंने शब्दार्थ भी दिए हैं और ये काव्य पंक्ति पूर्ण है वो भी मैंने आप लोगों को दी है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक वर्ड दिया है और लास्ट वर्ड दिया है, तो बाकी का पोर्शन आप लोगों को कंप्लीट करना है। डन। तो आप लोग अपनी वर्कशीट भी कंप्लीट कर लेना। और ये काव्य है जिसे मैंने आप लोगों को गा के बताया था। पता है मेरी आवाज तो बहुत अच्छी नहीं है पर आप लोगों की आवाज तो बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को ये काव्य गाना है और एकदम पक्का कर लेना है, रीड कर लेना है, राइट। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।